सारण एम्बुलेंस मामला अब तक आपके जहन से बाहर नहीं निकला होगा, क्योंकि ये मामला अब राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय बन गया है और इस मामले को लेकर के लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कहा जा रहा था कि इस मामले में जिस तरह से पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूढ़ी को एक्सपोज किया है, एम्बुलेंस खड़े होने और लोगों को बीमारी में साइकिल, रिक्शा, ठेला और अन्य वाहनों से, अन्य तरह के साधनों से आना जाना पड़ रहा है और एम्बुलेंस खड़े हैं, इसको लेकर के काफ़ी चिंता जाहिर की थी और इसे उजागर भी किया था। इस मामले पर उनको सभी का समर्थन मिला था और सबने कहा था कि पप्पू यादव ने ये अच्छा काम किया है और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। इसके बाद रूढ़ी बाहर आते हैं, लेकिन इन सब के बाद जो रूढ़ी बातें करते हैं वो सबके जहन में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि एक सप्ताह से ऊपर समय लेकर के वो आते हैं तो ऐसे ऐसे सबूत देते हैं, ऐसे कारण बताते हैं जो उन्हें झूठ साबित करता है। आपको याद होगा कि जब पप्पू यादव ने एम्बुलेंस उजागर किया था, एम्बुलेंस मामला बताया था, तो उन्होंने उस समय नहीं कहा था कि मेरा जगह नहीं है, मेरी प्रीमाइसेस नहीं है। उसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ड्राइवर नहीं है, अगर हैं आपके पास ड्राइवर तो ले जाइए, चलवाइए। इन बातों के बाद यदि वो कहते हैं कि नहीं, इसका फिटनेस नहीं था, तो ये नहीं था, वो नहीं था, इस पर भी पप्पू यादव का बयान आ गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि आरजेडी जो लगातार पप्पू यादव के से दूरी बनाए हुए थे, समर्थन नहीं कर रहे थे, अब राबड़ी देवी ने खुद पप्पू यादव द्वारा आज से एक दिन पहले साझा किए हुए उस तस्वीर को खुद साझा किया है और इस मामले में कहीं ना कहीं रूढ़ी को घेरने का कोशिश किया है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं वो काम किया था जो विपक्ष का काम था और इस बात को लेकर के चर्चाएं भी तेज हो रही थी कि आखिर विपक्ष क्यों पप्पू यादव का साथ नहीं दे रहा। हालांकि विपक्ष में सभी दल पप्पू यादव के साथ खड़े हैं, हालांकि आरजेडी के भी बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इस पर एक भी शब्द नहीं बोले हैं। उनके अगल बगल के लोगों ने पप्पू यादव के इस कार्य को जरूर सराहा। उनकी गिरफ्तारी पर भी कई लोगों ने बात कही और यहाँ तक की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि पप्पू यादव कुछ शर्तों के साथ आरजेडी में लिए जा सकते हैं, लेकिन ये लोगों के विचार थे। अब परिवार से बातें सामने आ रही हैं। पप्पू यादव ने रूढ़ी को लिखा था कि पता करिए तो यह सदर अस्पताल छपरा की ही तस्वीर है ना, अगर है तो इन्हें छाता वाला यह एम्बुलेंस कहाँ से मिला? बालू ढोने वाले एम्बुलेंस अभी खाली नहीं थे क्या? हमने आपको खबर दिखाई थी। अब इस खबर को कहीं ना कहीं राबड़ी देवी द्वारा साझा किए जाने के बाद से मामला पप्पू यादव के फेवर में जाता है और कहीं ना कहीं ये बातें साबित होती है कि पप्पू यादव की बातों को अब आरजेडी भी मानने लगी है। राबड़ी देवी ने उसी तस्वीर को और उसके साथ साथ एक और तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है कि एम्बुलेंस चोर के संसदीय क्षेत्र छपरा और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला सीवान में एम्बुलेंस के अभाव में मरीजों को ठेला पर लाद कर ले जाया जा रहा है। 16 वर्षों के नीतीश भाजपा ने शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य सेवा को पूर्णतः बर्बाद कर दिया। सीएम को शर्म नहीं आती, बिल में छुपे बैठे हैं। पप्पू यादव से 2 स्टेज आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं पप्पू यादव की उन बातों का पर मुहर लगाया है राबड़ी देवी ने। अब देखना होगा कि ये बढ़ती हुई नज़दीकियाँ और क्या कुछ गुल खिलाती है और क्या खुलासे होते हैं। खुलासों का दौर जारी है। आप जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। कई ऐसी बातें हैं जो आपसे अछूती रह जा रही हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो भारत लाइव पहुंचाने का जिम्मेवारी लेता है। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि भारत लाइव को सब्सक्राइब करना है और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। इसके बाद तो सभी खबरें आपके पास बिल्कुल मुफ्त जहां है वहीं पहुंचा दी जाएगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।